ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा है, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई नेगेटिव शक्ति है या फिर कोई भी ऐसी शक्ति है, चाहे भूत है, प्रेत है, मशान है, जिन है, जिन्नात है, चाहे वो चौक चौराहे से लगा हो, चाहे शमशान से लगा हो, चाहे किसी ने तंत्र के द्वारा उसे भेजा हो, तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति जो है, यानी जिसके ऊपर ये चीज़ें है हावी हो जाती है, उस प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति को आप कैसे पहचानें। इसमें कोई भगत बनने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें कोई तांत्रिक बनने की ज़रूरत है, ना पंडित बनने की ज़रूरत है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और नॉर्मल पूजा पाठ भी करते हैं तो भी आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर प्रेत बाधा है। वैसे शिव कृपा चैनल पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है जिसमें भूत प्रेत के लक्षण आप पहचान सकते हैं, पर आज की वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से और पूरे ऐसे लक्षण बताऊंगा, 10-12 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिन लक्षणों को आप भाप सकते हो, जिन्हें देख सकते हो, पहचान सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर प्रेत बाधा है। क्योंकि जिन लोगों को ये पता नहीं होता कि इस व्यक्ति के अंदर प्रेत बाधा है या फिर कोई शारीरिक कष्ट है, तो वो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। पर अगर आपको ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति के अंदर प्रेत बाधा है तो आप तुरंत फैसला ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि इस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए या फिर किसी भगत या तांत्रिक के पास लेकर जाया जाए, जिसके द्वारा इसका इलाज हो पाए। गलत समय पे लिया गया डिसीजन, फैसला, वो हानिकारक होता है। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है और आप उसे डॉक्टर की बीमारी समझ के समय को ऐसे ही डॉक्टरों के बीच में खराब कर देते हैं तो प्रेत बाधा का आपके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो फर्क पड़ता है। क्योंकि कई ऐसी शक्तियां होती हैं, प्रेत बाधाएं होती हैं जिनको म्याद रख के भेजा जाता है। म्याद रखने का मतलब होता है उन्हें समय देकर भेजा जाता है, 1 साल, होली, दिवाली, 1 महीना। और कई ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनमें मात्र 1 दिन का समय दिया जाता है और 1 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर अगर आपको पता है कि इसे प्रेत बाधा की दिक्कत है तो आप डायरेक्ट ही अपना समय नष्ट ना करते हुए भगत के पास लेके जाओगे। तो इस वीडियो में हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाना हो, सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना है क्योंकि अगर इस संसार में भगवान है तो जिन जिन्नात भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, बेताल भी हैं, पिशाचनी भी है, यक्षिणी भी है, पर वो सूक्ष्म रूप में होते हैं। उनके अंदर अग्नि तत्व नहीं होता, उनके अंदर जल तत्व नहीं होता, जिसके कारण वो हमें ना तो दिखाई देती हैं और ना ही हम उन्हें सुन सकते हैं बिना किसी सिद्धि के। तो आइए आपको बता देता हूं कि क्या क्या ऐसे लक्षण हैं। पहला लक्षण, जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा की दिक्कत होगी उसे पवित्रता से डर लगता है। पवित्रता यानी साफ सफाई से डर लगता है। वो गंदे वातावरण में रहना चाहता है, नहाने से वो डरता है, धूप में जाने से डरता है, प्रकाश में बैठने से घबराता है, यहाँ तक कि साफ सुथरे कपड़े भी पहनने में उसे दिक्कत होती है। वो व्यक्ति धूप दीप नहीं करता, पर भगवान के मंदिर में जाने से उसे डर लगता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा लक्षण है कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति है, उसके जो व्यवहार है, उसकी जो वाणी है, उसके जो बोलने में आपको एक अलग ही एक अपवित्रता आ जाती है, एक कड़वाहट आ जाती है अपने आप, जो आपने उसके जीवन में कभी नहीं देखी होगी कि इसके व्यवहार में इतना चेंज कैसे आ गया। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा की दिक्कत होगी, जब आप उससे बोलेंगे या आप उसकी आंख में आंख मिलाने के लिए बोलेंगे या उसकी आंख में आंख मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी आंखों को नीचे कर लेगा या फिर पलक झपका लेगा, वो आंख से आंख नहीं मिलाएगा। और एक चीज और,
जिस प्रेत बाधा व्यक्ति के ऊपर डाकनी, शाकनी, भूतनी, पिशाचनी, जिस भी प्रेत बाधा से व्यक्ति के अंदर डाकनी, शाकनी, भूतनी, पिशाचनी होती हैं और वो कोई महिला है, तो अगर आप उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे, यानी अपना चित्र देखेंगे, अपनी छाया देखेंगे, तो उस आपको अपनी जो छाया है, अपना जो प्रतिबिंब है, वो आपको उल्टा दिखाई देगा। ये बहुत गहराई में जाकर विचार करने वाली बातें होती हैं। अगर प्रेत बाधा से ग्रस्त जो व्यक्ति है, अगर वो कोई महिला है, तो जब उसकी महामारी आती है, हर महीने मासिक धर्म जब आते हैं, तो उस समय काला पानी या काले खून जो है वो उसकी महामारी में आएंगे। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा की दिक्कतें हैं, उसे सपने के माध्यम से, यानी जिसे हम कहते हैं स्वप्न दोष हो गया, वो सपने के माध्यम से किसी से संभोग करता हुआ लगेगा उसको। उसका जो वीर्य है वो भी ऐसा लगेगा जैसे खलन होने लगा है, यानी निकलने लगा है, पर उसका दाग उसको नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर प्रेत बाधा की दिक्कत होती है, तो उसका जो मानसिक रूप से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका आत्मविश्वास जो है वो आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाता है। बात बात पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, लड़ाई के लिए करता है, लड़ने के लिए करता है, दौड़ता है मार पिटाई के लिए, और उसकी जो भाषा होती है वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है जिससे आपसी दुश्मनी, आपसी लड़ाई होने का खतरा रहता है। जिन लोगों को प्रेत बाधा की दिक्कत होती है, तो वो लोग व्यक्ति से भोग विलास का जब समय होता है, यानी सब भोग के समय में अपने जीवन साथी से अलग भागते हैं, दूर भागते हैं, नफरत करते हैं। हालांकि जिन्न के केस में ऐसा उल्टा होता है, जिसके ऊपर जिन्न होता है तो वो भोग विलास में और ज़्यादा लीन हो जाता है। पर जो प्रेत बाधा होती है, जिसमें डाकनी, शाकनी, भूतनी, पिशाचनी आती हैं, वो अगर कोई औरत है वो पति से लड़ाई झगड़ा करेगी, अलग रहेगी और शारीरिक संबंध बनाने से बचेगी। प्रेत बाधा से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, वो अपने घर वालों को एक अजनबी की नज़र से देखता है, जैसे वो उनको जानता ही नहीं है। जो प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसे सपने में कई बार शमशान, काले कपड़ों में कोई पुरुष या पुरुष स्त्री दिखाई देती है, संभोग करते हुए दृश्य उसे दिखाई देते हैं। और जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं, जिनके ऊपर प्रेत बाधा की दिक्कत होती है, उन स्त्रियों को सपने के माध्यम से डर लगता है और उनका जो गर्भ है वो भी गिर जाता है, या फिर जो बच्चा होता है उसकी अकाल मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो ये थे कुछ जो मैंने विस्तार में आपको बताई कि जो एक लक्षण हैं, जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो भूत प्रेतवादी से ग्रस्त होता है, उसको ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो उस समय किसी योग्य भगत के पास, तांत्रिक के पास आप इलाज कराइए, ताकि वो व्यक्ति बच सके। क्योंकि डॉक्टर की बीमारी तो एक समय के लिए आप कंट्रोल कर पाएंगे, पर इन शक्तियों में क्या होता है आपको दिखाई नहीं देती, और इन नेगेटिव शक्तियों का जो डॉक्टर है यानी भगत है, वो जल्दी से सच्चे भगत मिलते भी नहीं हैं। तो इसलिए आप इनको पहचानिए, ताकि आप किसी ज़िंदगी बचा सके, अपने परिवार को बचा सके, अगर कोई ऐसी घटना आपके परिवार में घटती है या फिर आपके आस पड़ोस में घटती है। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सीधे हाथ पे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र से जुड़ सकें। हमारा पुराना चैनल जिस पे 220 वीडियो हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उसके साथ जुड़ सकें। हम इन चैनलों पर भक्ति, भक्ताई, तंत्र, मंत्र, साधनाओं और आपके प्रश्नों के उत्तर जैसी वीडियोज़ लेके आते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले उनकी जानकारी प्राप्त हो। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो, तमाम खुशियाँ आपके घर में आएँ। एक लाइक करना और शेयर करना और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।